हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आज आप सभी लोगों को अम्ल क्षार तथा लवण यानी आप सभी लोग यदि क्लास 10th में हैं, यदि आप सभी लोग क्लास 10th में हैं तो आप सभी लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि अम्ल क्षार तथा लवण क्या होता है। जिससे कि आप सभी लोग आज की वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अम्ल क्या होते हैं तथा क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। यदि आप सभी लोग अम्ल और क्षार को समझ गए तो लवण को आप सभी लोग आसानी पूर्वक समझ जाएंगे कि लवण क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो को टाइम ना नष्ट करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए पहले आप सभी लोग समझिएगा कि अम्ल क्या होता है। यानी अम्ल का मतलब होता है एसिड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो अम्ल किसे कहते हैं, तो आज की वीडियो में सबसे पहले आप समझिएगा अम्ल। तो देखिएगा अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। देखिए आप सभी को मैं ये भी बता दूं, आप सभी लोग ये नोट्स में भी अपने लिख लीजिएगा जिससे कि आप सभी लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो। तो आज की वीडियो आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और हाँ जी देखिएगा जी, अम्ल जो होते हैं कैसे होते हैं, स्वाद में होंगे आपके खट्टे होंगे और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी जो नीला लिटमस पेपर होता है, आप सभी लोग देखे होंगे कि ये जैसे मान लीजिए मेरा एक लिटमस पेपर है, मान लो है थोड़ा, तो ये जो होगा इसे कैसा कर देगा, इससे आप सभी लोगों के लिए ये नीला कर देगा। इस प्रकार मतलब नीले कलर का हो जाएगा। तो ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला लिटमस पेपर कर देता है। तो अम्ल की ये देखिए साधारण परिभाषा है, बोलचाल की भाषा ये होती है। और अगर जो देखा जाए कि मतलब जो रासायनिक परिभाषा होती है वो कैसी होती है, जो आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखनी है, वो आपकी ये रही परिभाषा। तो आपको ये पता चला कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उससे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। अब देखिएगा आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, देखिए आर्हेनियस कौन थे, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि अम्ल कैसे होते हैं। इन्हीं के अनुसार से आप सभी लोग आजकल पढ़ रहे हैं जैसे कि अम्ल कैसे होते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार देखिए आर्हेनियस जो थे उन्होंने बताया था कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वियोजित होने का मतलब क्या होता है, टूट जाना। यानी अपने अपने छोटे कणों में, आपने अभी पहले चैप्टर में पढ़ा है कि वियोजन अपक्रिया कौन सी होती है। वियोजन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। संयोजन अपक्रिया कौन सी होती है, संयोजन अपक्रिया वह क्रिया जो आपस में जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो उसी प्रकार से यानी वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। H+ का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, यहाँ पास आप लोग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सी चीज़, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की ये जो रासायनिक परिभाषा है, यदि आपसे लोगों से बोर्ड परीक्षा में पूछे तो आप लोग ये परिभाषा लिखिएगा कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहा जाता है। तो आप सी लोग ऊपर वाली भले ना लिखें बट ये परिभाषा ज़रूर लिख लीजिएगा। हालांकि ये जो परिभाषा है आपकी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ये समझने के लिए होती है और ये आप सभी को बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए होती है। आप देखिएगा जो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं तो आप सभी लोग उससे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए अम्ल के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने लिखा HCl या मैंने लिख दिया CH3C OH। तो आप सभी लोग इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल बस काफ़ी होते हैं। तो ये सभी लोग अपनी कॉपी में देखिए, केमिस्ट्री में जो है कि एग्जाम्पल ज़्यादा मायने रखता है। यदि आप सभी लोग ये लिख देते हो और ये भले ना लिखो तब भी आपको नंबर देगा एग्जामिनर। तो आप सभी लोग एग्जाम्पल जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। अब देखिए आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि अम्ल के गुण। अभी तक आप लोगों को अम्ल समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्या होता है। अब देखिएगा अम्ल के भौतिक गुण, यानी अम्ल के भौतिक गुण, एसिड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी अम्ल के बेसिक भौतिक गुण। तो देखिएगा अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलेय होते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा। फिर अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं, अम्ल कहा जाता है। तो आप सभी लोग अम्ल के भौतिक गुण भी पढ़ लीजिएगा। अब आप सभी लोग ये देखिएगा कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो आप सभी लोग इसे
अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में लिखिएगा, जो आप सभी लोगों को दोबारा रिवीजन जब करेंगे तो आप सभी लोगों को बहुत योगदान होगा कि अम्ल के रासायनिक गुण यानी एसिड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जो अम्ल के रासायनिक गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उससे आप अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। देखिए, जो धातुओं के साथ अपक्रिया, इसमें पहली हेडिंग आप ये डालने के बाद में ये डालिएगा कि धातुओं के साथ अपक्रिया। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं, जैसे सक्रिय धातुएं कौन सी होती हैं, जो ज़्यादा ज्वलनशील होती हैं, यानी जिससे अपक्रिया की जाए वो तुरंत अपक्रिया हो जाती है, उससे क्या कहा जाता है, सक्रिय धातुएं। जैसे जिंक हो गई हमारी, सोडियम Na, ये देखिए ये प्रतीक हैं, तो ये तो आप सभी लोगों को क्लास 9 से याद होंगे। मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम हमारा क्या होता है, Mg होता है। आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी यदि अम्ल की अपक्रिया हम धातुओं के साथ कराएंगे तो क्या होगा, जब वो अम्ल विभिन्न सक्रिय धातु जैसे सोडियम, मैग्नीशियम आदि क्रिया के द्वारा कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो आप सभी लोगों को अम्लों के रासायनिक गुण समझ में आ गए। यदि हेडिंग में पूछ ले आपसे कि धातुओं के साथ अपक्रिया कराई जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो यदि हम अम्ल की धातुओं के साथ में अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो देखिएगा आप सभी लोग एक एग्जाम्पल के रूप में इसे लिख लीजिएगा। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है मेरा, मैंने एक धातु ले ली, जैसे कि धातु मैंने कोई भी धातु ले ली, जैसे मैंने धातु ले ली जिंक, और यदि मैं जिंक की अपक्रिया किसके साथ में करा दूं, अम्ल के साथ में कराई जाती है, तो मैंने अम्ल कौन सा ले लिया, मान लीजिए HCl ले लिया। इसकी अपक्रिया जब मैं कराया तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा, देखिएगा Zn और Cl2 अलग बन जाएगा, ZnCl2, और इधर से बचा हुआ H जो ये का बना लेगा मेरा, ये जो H2 बचा यही मेरी हाइड्रोजन गैस होती है। तो आप लोग देखिएगा, अब ये समीकरण संतुलित कर लीजिएगा, इधर ZnCl2 तो यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, तो आप सभी लोगों को अब पता चल गया ये जो अपक्रिया हमारी है ये क्या है, संतुलित है। तो आप सभी लोग ये समझ में आई अपक्रिया, तो ये रही हमारी अम्ल के रासायनिक गुण। तो अब देखिएगा, यदि हम अम्ल की अपक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो धातु ऑक्साइड क्या होता है, देखिए धातु कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे मैंने जिंक ले लिया, तो देखिए धातु ऑक्साइड जो होता है, Zn के साथ में O लगा दूँ तो ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड। CaO लिख दिया तो ये क्या हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जैसे MgO लिख दिया तो ये हो गई मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब आप लोगों को मतलब धातु के साथ अपक्रिया, मतलब धातुओं के साथ में जो अपक्रिया कराई जाती है वो कैसी होती है। तो देखिएगा धातु के साथ में अपक्रिया, तो आप सभी लोग ये, हाँ देखिएगा ये पढ़ते हैं आप लोगों के, ये आप सभी लोग कॉपी में नोट्स करते रहिएगा क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धातु ऑक्साइड की अपक्रिया, अम्ल वह धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जैसे कि अम्ल की हम यदि अपक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ में कराएं तो हमें क्या देगा, वो हमें लवण और जल देगा। लवण का मतलब क्या होता है, साल्ट, और जल का मतलब क्या होता है, जल। तो आप जानते ही हो उसमें क्या बताने वाली बात नहीं। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं आप सभी लोग। देखिएगा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने कह रहा है एक धातु ऑक्साइड ले लो, तो जैसे मैंने ZnO ही ले लिया, जिंक ऑक्साइड, मैंने जिंक ऑक्साइड ले लिया, और इसकी अपक्रिया यदि किसके साथ कराते हैं, धातु ऑक्साइड की क्रिया यदि अम्ल के साथ, तो अम्ल इस बार में कौन सा ले लिया जाए, जैसे मैंने अम्ल ले लिया HCl। अब इसकी जब अपक्रिया कराएंगे तो Zn और Cl तो अलग निकल जाएगा, यानी ZnCl2 हो गया, और जो बचा हुआ पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। क्योंकि यहाँ हम 2 से यदि इसका रिएक्शन कर दें तो ये आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो ये आप सभी लोग अपनी कॉपी में अच्छे से बढ़िया लिख लीजिएगा, PDF की तरीके से कॉपी में नोट्स बनाते हुए लिखिएगा। तो देखिएगा जो मैंने एक वो दिया ये मत बनाना आप लोग, क्योंकि इससे पेज बेकार हो जाता है। तो आपको पता चला जिंक ऑक्साइड की अपक्रिया जब हम किसी अम्ल के साथ में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल और लवण। ये देखिएगा ये हमारा क्या है, धातु हो गई, और ये जो हमारा है ये क्या है, अम्ल हो गया, और ये जो हमारा है ये क्या प्राप्त हुआ, जिंक क्लोराइड, ये लवण प्राप्त हुआ, और इधर जो ये जल प्राप्त हुआ। तो देखिए मैंने क्या प्राप्त किया, जब धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ में क्रिया कराई तो लवण तथा जल प्राप्त हुआ। तो अभी तक आप लोगों को अम्ल यदि समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा है।
और यदि अम्ल समझ में आ गया है तो ऑप्शन में लिखिएगा क्षार। क्षार का मतलब क्या होता है? बेस। बेस क्या होता है? बेस मतलब क्षार। देखिएगा जैसे कि क्षार किसे कहते हैं। और मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसमें जो अम्ल होता है, अभी हालांकि बताऊंगा आगे चल के, तो अम्ल का जो मान होता है कितना होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम, उसे कहा जाता है अम्ल। अभी आप लोगों को पीएच पैमाना पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल के लिए देखिएगा क्षार। देखिए क्षार क्या होता है? वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण तथा कड़वा होता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यानी अभी आप लोगों ने पढ़ा था अम्ल, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इनका स्वाद हो ही होता है तीक्ष्ण और कड़वा। ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो हमारे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब देखिएगा क्षार किसे कहते हैं। तो देखिए जो क्षार होते हैं इनका मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक। तो आप लोग ये भी अपनी कॉपी में नोट्स करते रहिएगा, जो क्षार का मान होता है वो कितना होता है? 7 से अधिक होता है। अब देखिएगा कि क्षार कहते किसे हैं। जैसे मैंने क्षार के एक आधे एग्जाम्पल भी आप एक आध लिख लीजिएगा। जैसे आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूँ, जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या जैसे कि लिख लिया NH4OH। तो ये रहे हमारे 3 एग्जाम्पल कॉपी हैं, तो आप सभी लोग इन्हें याद करते रहिएगा। फिर देखिएगा जो क्षार होता है उसको आर्हीनियस के अनुसार में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो देखिए आर्हीनियस जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। यानी हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब क्या होता है? OH माइनस यानी OH निगेटिव देते हैं, उसे कहा जाता है आर्हीनियस के अनुसार। तो आप लोगों को आर्हीनियस के अनुसार में क्षार समझ में आ गया होगा। अब एक जैसे कि आप लोगों को भी समझा देता हूँ। जैसे मैंने HCl लिया, क्या लिया? HCl, और इसकी जब आप क्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोजन प्लस देगा। सॉरी चलिए आप से लोग आगे देखिएगा कि क्षार के जो रासायनिक गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सॉरी, क्षार के रासायनिक गुण बाद में, पहले आप लोग भौतिक गुण तो पढ़े नहीं है। हाँ ये रहे क्षार के भौतिक गुण यानी बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिएगा जो क्षार के भौतिक गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इससे आप लोग कॉपी में भी नोट्स करते रहिएगा। तो देखिए क्षार जल में विलय होते हैं, और आप लोगों ने भी सीखा था कि अम्ल भी विलय होते हैं, बट उस स्वाद में अम्ल खट्टे होते हैं और ये कैसे होते हैं? तीक्ष्ण होते हैं। और ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ये साबुन के जैसा चिकना होता है, या जैसे आप लोगों ने देखा होगा साबुन से जब आप लोग स्नान करते हैं तो साबुन चिकनी होती है, उसी प्रकार से भी क्या होता है? चिकना होता है। तो आप लोग समझ गए कि क्षार के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। अब देखिएगा क्षार के रासायनिक गुण जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है कि ये आप लोग कैसे कराते हैं, तो आज की वीडियो में देखिएगा। क्षार के रासायनिक गुण, पहला है हमारा धातु के साथ अभिक्रिया। यदि हम क्षार की धातु के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो लिखा है जब धातुओं के साथ क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से लिख लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पास जगह नहीं छोड़ी, फिर वाल के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने जिंक एक धातु है, जिंक की अपक्रिया यदि हम किसके साथ में करा रहे हैं? NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसकी अपक्रिया हम कराएंगे तो हमें ये क्या प्राप्त होगा? तो हमें ये देगा Na2, यहाँ 2 से संतुलित कर लीजिएगा, Na2, फिर ZnO2, और प्लस का हाइड्रोजन गैस हमारी ये निकल जाएगी बाहर। तो यहाँ से पता चला कि जब धातु की साथ हम अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है? उत्पन्न करता है। तो ये हमारी हाइड्रोजन गैस रही। अब देखिएगा दूसरी है अपक्रिया कि अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में क्या करना है? अपक्रिया करनी है। तो देखिएगा अधात्विक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे अधात्विक ऑक्साइड के साथ। तो देखिए यदि हम क्षारक और अधात और ऑक्साइड तीनों मिलाएं
तो अपक्रिया करने पर हमें लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे देखिएगा, मैंने आपसे अपक्रिया करी, जैसे मैंने क्षारक ले लिया, क्षारक से मान लीजिए सबसे पहले मैंने अम्ल लिया, अम्ल हो गया HCl, और प्लस क्षार ले लिया NaOH, और इसकी जब मैं अपक्रिया कराऊंगा तो लवण हमें प्राप्त होगा। देखिए ये जो होता है इससे अपक्रिया कर लेगा तो NaCl हो जाएगा, और प्लस इससे हो जाएगी तो इधर 2H है तो H2O, तो लवण और जल हमें प्राप्त हो चुका है। तो इससे आप सभी लोगों को अब याद हो रहा होगा कि अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है। अब देखिएगा, यदि आप सभी लोगों ने अब तक अम्ल क्षार पढ़ लिया है तो अब आप सभी लोग समझिएगा कि लवण क्या होता है। आपकी आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी लोग इतनी देर वीडियो को यदि देख लिया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आप सभी लोगों को आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो देखिए लवण क्या होते हैं। अम्ल तथा क्षार जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं। यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि अम्ल तथा क्षार जब आपस में मिलते हैं, यानी अम्ल हो गया और क्षार हो गया, जब ये आपस में अपक्रिया करते हैं तो जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है, और ये अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि उदासीनीकरण अपक्रिया कौन सी होती है तो आप सभी लोग यही लिख सकते हो। तो आप सभी लोगों को आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।